बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड गुड। अच्छा, सबसे पहले तो ये मोरले मिंटो रिफॉर्म नहीं है, ये है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। सही है, इसे पहले कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अच्छा, हमने सारा ही कर लिया था कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म क्या था, क्यों आया था, इसमें क्या था। सही है, और रोल अटैक भी हमने डिटेल में कर लिया था। आ जाओ ओके भाई, आप करते हैं एक 7 मार्क का क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन आपने अगर अच्छा कंस्ट्रक्ट करना है तो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के बिना स्ट्रक्चर बनाए, बिना प्लानिंग किए स्टार्ट करते हो ना, तो आपके आंसर में वो चार चांद नहीं लगेंगे। आपके आंसर में वो बात नहीं होगी, वो मज़ा नहीं होगा, एग्जामिनर को मज़ा नहीं आएगा। बेशक बेशक क्वेश्चन को पढ़ने में, प्लानिंग करने में आपको 3 मिनट या 4 मिनट ही क्यों ना लग रहे हैं, आप लगाओ। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो, जो पैटर्न सिखा रहा हूँ उस पैटर्न को फॉलो करो, और उसके बाद उस पैटर्न के अंदर डिटेल डालो। सही है। अच्छा, जैसे बिल्डिंग बनाते हो, बिल्डिंग बनाते हुए पहले आप उसका ढांचा बनाते हो, आप सरिये लगाते हो, और फिर सरियों के अंदर जो है ना आप सीमेंट, बजरी, ईंटें वगैरह डालते हो साथ साथ। सही है, तो बिल्कुल ऐसे ही करना है। स्ट्रक्चर बनाना मैं सिखाऊंगा आपको, इन्फॉर्मेशन जो सीमेंट बजरी वगैरह चाहिए वो मैं आपको दूंगा, डालना आपका काम। सही हो गया, आ जाओ। अच्छा भाई, 7 मार्क का क्वेश्चन से पहले स्टार्ट करते हैं। 7 मार्क्स का क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन क्या है? वाई मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स वर ओपोज्ड। हमने अभी रिफॉर्म्स पढ़े थे ना, अंग्रेजों ने कहा था कि हर 10 साल के बाद अयान अभी समझ लो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, क्लास के बाद कॉपी करना, अभी सिर्फ समझ लो, समझा रहा हूँ मैं। नहीं, अभी सिर्फ कॉपी करो। ये मैं जब क्लास में लिखवाने होते हैं ना, मैं क्लास में लिखवाता हूँ, लेकिन ये क्लास में भी लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझो। सही है, ओके, आ जाओ। देखिए, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स हमने डिटेल में पढ़ लिया था। ब्रिटिश ने कहा था कि हम हर 10 साल के बाद नए नए रिफॉर्म्स लेके आएंगे। 1909 में कहा था, मोरले मिंटो रिफॉर्म में कहा था कि हम हर 10 साल के बाद रिफॉर्म्स लेके आएंगे। अब 1909 में 10 प्लस कर दो 10 साल, तो क्या हो गया 1919। और 1919 में क्या होता है, वो नया रिफॉर्म ले आते हैं, उसका नाम है मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अब इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि हम इसको अपोज कर देते हैं। अब सवाल आता है, आपको 7 मार्क के लिए सवाल आता है कि बताओ व्हाई इट वाज अपोज। सवाल आता है कि व्हाई इट वाज अपोज। अब पहले स्ट्रक्चर समझ लो भाई। स्ट्रक्चर जो स्टेप्स है ना, आप फजूल नहीं समझना, क्योंकि ये मार्किंग स्कीम में भी आपको मिल जाते हैं, ये आपको मार्किंग स्कीम में मिल जाते हैं। सही है, तो इनको फॉलो करने से क्या होता है, आपका क्वेश्चन जो है अच्छा कंस्ट्रक्ट होता है, आपके क्वेश्चन में चार चांद लग जाती है, एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आता है। सही है, आ जाओ स्टेप नंबर 1। ये 7 मार्कर का है, 7 मार्कर। सही है, हर मार्कर क्वेश्चन के लिए अलग पैटर्न होता है, अलग स्ट्रक्चर होता है। आज 7 मार्कर क्वेश्चन है भाई। सबसे पहले स्टेप 1 क्या करोगे? चाहे 7 मार्कर है, चाहे 4 मार्कर है, चाहे 14 मार्कर है, चाहे 10 मार्कर है, नो इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, नो इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, नो इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड, नो इंट्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। इंट्रोडक्शन देना ही नहीं। अगर इंट्रोडक्शन डाल रहे हो, 3-3 4-4 लाइन के इंट्रोडक्शन डाल रहे हो, एक पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन डाल रहे हो, आप उसके मार्क्स कोई नहीं मिलेंगे। एग्जामिनर कहता है स्टार्ट विथ सिंपल स्टेटमेंट और जनरल स्टेटमेंट। सही है, ओके। ऐसे मोरले मिंटो रिफॉर्म, सॉरी, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स है ना, आप कहोगे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म वर opposed by Indians due to several reasons। ठीक है, या opposed by reasons because जो भी हमारी सेटिस्फेक्शन नहीं थी। ठीक है, आप कहोगे कि Montagu Chelmsford reform were opposed because the points reforms introduced were not satisfied by the Indians। बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट, ये सीरियसली 1-1.5 लाइन पे आपका आ जाएगा और आपका प्यारा इंट्रोडक्शन भी हो जाएगा। बिल्कुल जनरल बात से स्टार्ट करो, बिल्कुल सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट करो, इंट्रोडक्शन रिक्वायर्ड नहीं। स्टेप नंबर 2, अपने पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करो। कैसे? जैसे द रीजन फॉर अपोजिंग मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंक्लूड्स दिस दिस एंड दिस। सही है, अपने पॉइंट्स आइडेंटिफाई करोगे। स्टेप नंबर 3, एक्सप्लेन द पॉइंट्स यू आइडेंटिफाई। स्टेप नंबर 3 में जो पॉइंट्स बताए होंगे उनको अच्छी तरह क्या करोगे, एक्सप्लेन कर दोगे। ठीक है, वैसे तो ओ लेवल्स में आपके पास लेंथ मैटर नहीं करती है, हमेशा क्वालिटी ओवर क्वांटिटी है, बट फिर भी मैक्सिमम आप क्या करोगे, अप्रोक्सीमेटली 3 पैराग्राफ्स लाजमी बनाओगे। एक और चीज,
याद रखना है पैराग्राफिंग लाजमी करनी है। अगर पैराग्राफिंग नहीं कर रहे आपके मार्क्स कटेंगे। पैराग्राफिंग लाजमी करनी। समझ आ गया सबको? स्ट्रक्चर समझ आ गया? स्टेप 1 सिंपल स्टेटमेंट, स्टेप 2 आइडेंटिफाई योर पॉइंट्स, आपके पॉइंट्स क्या है, रीजंस क्या है। स्टेप नंबर 3 अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे ब्रीफली। लेंथ मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी अप्रोक्सीमेटली 3 पैराग्राफ्स बनाओगे। इज इट क्लियर? समझ आ गई सबको? समझ आ गई है? अयान, रयान, सारा, गाइस इज इट क्लियर? ओके, लेट मी सी, क्या कहा है आपने? सर देयर आर सम मार्क्स दैट यू कैन नॉट यूज। वो कौन से हैं? कौन से मार्क्स? नहीं नहीं, आप यूज कर सकते हो। देखो एक बात याद रखनी, ये है हिस्ट्री, ये आपके पास है हिस्ट्री, ये आपके पास इंग्लिश नहीं है, आपके पास इंग्लिश नहीं है। अगर आप इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स भी करते हो ना, स्पेलिंग एरर्स भी करते हो, तो वो कोई मायने नहीं रखते, आपको आपकी कोई मार्क्स कटते ही नहीं है। आप ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर रहे हो, पंक्चुएशनल मिस्टेक्स कर रहे हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। एग्जामिनर ने क्या देखना है? एग्जामिनर ने देखना है बच्चे ने सही डेवलप आंसर बनाया। डेवलप का मतलब क्या है? सही स्ट्रक्चर के साथ आप अपनी डिटेल डालिए। एग्जामिनर ने देखना है कि आपके पॉइंट जो है वो रेलिवेंट है। एग्जामिनर ने देखना है कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दी है वो रेलिवेंट है। बस उसने ये देखना, उसने ये नहीं देखना कि आपने कौन सा मार्क डाला है, उसने नहीं देखना कि आपने पंक्चुएशन कैसे डाली है, उसने ये नहीं देखना कि आपने इंग्लिश कैसे यूज़ की है। बस ये चीज़ों का ध्यान रखना है, बाकी किसी चीज़ के मार्क्स नहीं कटते। पहले स्कूल वाले देखो, एक चीज़ होती है ना, अब देखो इंग्लिश के मार्क्स इसमें नहीं घटते, बट ऐसी बात नहीं कि आप उल्टी पूरी सीधी इंग्लिश लिख दो। अब स्कूल वाले चाहते हैं कि भाई आप इंग्लिश सही यूज़ करो, ठीक है? आपने एक स्पेलिंग गलत लिखा है, आपको बताते हैं ताकि आप सही करो, क्योंकि वाकई भाई इंग्लिश पे फोकस करना चाहिए। आप एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हो, आप कैम्ब्रिज ओ लेवल से स्टडीज़ कर रहे हो, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, सही, और स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए जो मेरे बहुत होते थे, सही है? इस चीज़ पे खासा ध्यान रखना है, ठीक है? स्कूल में सब लोग काटते, स्कूल में बहुत सारे लोग काटते हैं। अच्छा, अब ये स्ट्रक्चर था। अब सीमेंट बजरी वगैरह मैं आपको देता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता सारा, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। स्पेलिंग नहीं जाते, ठीक है? टीचर्स जो होते हैं ना, वो चाहते हैं कि आप लोग हर तरह से इम्प्रूव करो, अपने स्पेलिंग्स को इम्प्रूव करो। वो आपको डराते हैं कि आपके मार्क्स कटेंगे, ताकि आप अपने स्पेलिंग्स, ग्रामर वगैरह को इम्प्रूव करो, ठीक है? लेकिन अगर स्टिल आपको कन्फ्यूजन है, कल मैं आपके सामने एग्जामिनर की गाइडलाइंस खोल के दिखा दूंगा, उसमें लिखा है कि पंक्चुएशन, ग्रामर के मार्क्स नहीं करते, सही है? हिस्ट्री में नहीं करते, इस्लाम में भी नहीं करते। लेकिन ये है कि अगर बहुत सारा गलतियां कराओ, जैसे बाबर लिखना था, आप बाबा आजम लिखा हो, सही है, तो फिर तो ऑफ कोर्स कटेंगे ना, जब बिल्कुल स्पेलिंग गलत होंगे, जब मीनिंग ही बदल रहा है, सही है? अच्छा, अब देखो यहाँ ओके ना, सबसे पहला रीजन क्या है? कांग्रेस चाहते थे सेल्फ रूल। यस बिल्कुल, 3 मेन पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स बताओगे 7 मार्क्स में, विद एक्सप्लेनेशन इन 3 पैराग्राफ्स। अच्छा, अब कंटेंट क्या आएगा समझो। पहला पॉइंट क्या बताओगे? भाई कांग्रेस को सेल्फ रूल चाहिए था। लखनऊ पैक्ट हुआ, क्या हुआ था? उस पे मुसलमानों ने और हिंदूज ने आपस में मिलकर क्या मुलाकात, क्या बातचीत की थी कि हम लोग अब एक चीज के लिए आवाज उठाएंगे। वो आवाज किसकी होगी? सेल्फ रूल के लिए, कि हमें अपना कंट्रोल चाहिए, सेल्फ रूल, हम खुद रूल करें, हमारे पास ताकतें हो। कब से उसकी डिमांड करते आ रहे थे। हमने इस सेल्फ रूल के लिए अंग्रेजों के लिए वॉर भी लड़ी, तुर्की के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, सिर्फ अपने राइट्स लेने के लिए, ये अपनी डिमांड्स पूरी करने के लिए। बहुत सारे इंडियंस ने, मोस्टली हिंदूज ने जो है ना, मोस्टली हिंदूज ने ब्रिटिश की वर्ल्ड वॉर 1 में मदद भी की, लेकिन फिर भी क्या हुआ? हमें सेल्फ रूल नहीं दिया गया। इन रिफॉर्म्स में हमें सेल्फ रूल नहीं दिया गया, जो हमारी सबसे नंबर 1 डिमांड थी। हमें सेल्फ रूल नहीं दिया गया, जिसकी वजह से हमने अपोज कर दिया। आप बताओगे कि कांग्रेस जो थी वो कब से सेल्फ रूल की डिमांड कर रही थी कि भाई हमें सेल्फ रूल चाहिए। आप बताओगे लखनऊ पैक्ट भी हुआ था, वहां पे भी कॉमन डिमांड सेल्फ रूल की बनी थी। आप बताओगे कब से हम लोग सेल्फ रूल की डिमांड कर रहे थे, हमने इसके नॉन कॉर्पोरेशन भी की, बहुत कुछ किया, बट स्टिल हमें सेल्फ रूल नहीं मिला, इस वजह से अपोज किया। फिर क्या बताओगे? आप बताओगे कि सारी पावर्स ब्रिटिश के पास थी। क्या मतलब? कि भाई पुलिस जो है ब्रिटिश कंट्रोल करेगी, रेवेन्यू ब्रिटिश कंट्रोल करेगी, जस्टिस, कानून ब्रिटिश के हाथ में होगा, प्रेस, मीडिया किसके हाथ में होगा? ब्रिटिश के हाथ में होगा। हमारे पास क्या होगा? हमारे पास एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं,
ठीक है। और बस छोटे मोटे सेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं हम छोटे मोटे सेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो ट्रांसफर सब्जेक्ट्स हैं वो सारे किसके पास है, वो सारे अंग्रेजों के पास। इस वजह से अपोज किया क्योंकि हमें कोई पावर्स मिली नहीं थी, इस वजह से अपोज किया क्योंकि हमें कोई पावर्स मिली नहीं थी। हमें देखो भाई हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रोल था, पब्लिक हेल्थ का कंट्रोल था, एजुकेशन का कंट्रोल था, और बाकी सारे जो मेन चीज़ें थी वो अभी भी ब्रिटिश के हाथ में ही थी। तो इस वजह से अपोज किया क्योंकि हमें पावर्स मिली नहीं। हम कब से क्यों खप रहे हैं, कब से क्यों सीख रहे हैं, कब से क्यों इतनी प्रोटेस्ट वगैरह करें, क्योंकि हमें चाहिए क्या, वी नीड आवर डिमांड्स। हमें सेल्फ रूल चाहिए, हमें गवर्नमेंट में वाकई वाला रोल चाहिए, हमें ताकतें चाहिए। हमें ताकत सुपरमैन वाली ताकत नहीं है। ताकत का मतलब क्या है, देखो जैसे मरियम नवाज है, पंजाब में कितने काम कर रही है, कितना कुछ कर रही है ना, उसके पास पावर्स हैं, वो ऑर्डर्स करती है और फौरन वो काम हो जाते हैं, है ना। पावर्स होती हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, आप हुकूमत चला सकते हो। ओके, हमें वो पावर्स चाहिए। ओके, अब ये मेहराब का क्वेश्चन है, लेट मी सी क्या क्वेश्चन है। ऑलराइट, Morley Minto were opposed by Congress because Congress wanted self-rule and Morley Minto reform were not talk about the self-rule, so that's why it was opposed by। हाँ देखो ना, Morley Minto रिफॉर्म भी अपोज हुआ और ये भी अपोज होगा, ये भी अपोज होगा, ये भी अपोज ही हुआ क्योंकि सेल्फ रूल नहीं था। दूसरा रीज़न क्या है, दूसरा क्या है कि भाई सारी पावर्स किसके पास थी, ब्रिटिश के पास थी। तीसरा रीज़न क्या है, अब तीसरा देखो कि भाई हमारे पास क्या था, इंडियंस ने ना ब्रिटिश की मदद की थी वर्ल्ड वार 1 में। अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप हमारी मदद करो, हैंडशेक कर लो, हैंडशेक, ठीक है, आप हमारे साथ हैंडशेक कर लो, ठीक है, आप हमारी मदद करो, हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे। अब ये डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है, हम आपको गवर्नमेंट में वाकई वाला रोल देंगे, आपको ताकतें देंगे, हम आपको सेल्फ रूल भी दे देंगे। उस वक्त उन्होंने कहा था कि भाई जिस तरह हमारी हेल्प कर दें, ये सही है, ठीक है, बड़ा कुछ कहा था और हमें दिया कुछ भी नहीं। बेसिकली हजारों लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी थी इन लोगों के लिए, हजारों लोगों ने इनके लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी, वॉर में जाके लड़े थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, बट स्टिल हमें कुछ भी नहीं मिला। इतनी जिंदगियां गई थी हिंदूज की, ज़्यादातर हिंदूज ही गए थे, मुस्लिम तो पागल थे जाते, है ना, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। पहला रीजन क्या था कि कांग्रेस जो थे सेल्फ रूल चाहते थे, वो नहीं मिला। दूसरा क्या था, सारी पावर्स ब्रिटिश के पास थी। तीसरा क्या है कि भाई हमने ब्रिटिश की वर्ल्ड वार 1 में मदद की, बट फिर भी हमें उसका सिला नहीं मिला। चौथा क्या है, देखो भाई वोटिंग राइट्स वर इंक्रीज बाय 2%। सेकंडली द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म वर अबाउट सेपरेट इलेक्टोरेट, सो दैट्स व्हाई दे अपोज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। देखो बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब वोटिंग राइट्स जो है ना, बेसिकली मतलब क्या होता है, देखो ब्रिटेन में ना वोट्स होते हैं, तो अब क्योंकि ये इंडिया नहीं था, ये क्या था, ये ब्रिटिश इंडिया था, ये ब्रिटिश इंडिया था, है ना, तो उनको चाहिए था कि यहाँ पे वोट्स कराएं, यहाँ के भी लोग जाके वोट्स कर दें, लेकिन हमें सिर्फ 2% वोटिंग राइट्स दिए गए। अब एक 2% कौन थे, ये 2% वो थे जो हाईली क्वालिफाइड थे, जो पढ़े लिखे थे, जिनके पास ज़मीनें थी, जो लैंडलॉर्ड थे, जो अमीर लोग थे ना, वो सिर्फ जाके दे सकते थे। अब देखो टोटल 250 मिलियन पॉपुलेशन थी, कितनी, अच्छा देखा बताता हूँ, देखो टोटल 250 मिलियन पॉपुलेशन थी हमारी इंडिया में, और सिर्फ उनमें से 2% लोग जो है ना वोट कर सकते हैं। अच्छा जाने हो रही है, जाने सुन लें, इसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, सही है। अजाने हो, ठीक है, अजाने सुन लें, मैं फिर स्टार्ट करता हूँ।
ओके, पहला क्या था, सेल्फ रूल नहीं दिया। दूसरा क्या था कि पावर सारी किसके पास थी, ब्रिटिश के पास थी। तीसरा क्या था कि भाई इतने हज़ारों लोगों ने जाने दी वॉर में, फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। चौथा क्या था कि सिर्फ 2% वोटिंग राइट्स बढ़ाए गए। ठीक है, सिर्फ 2% वोटिंग राइट्स बढ़ाए गए। आप देखो 250 मिलियन पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए इतने कम वोटिंग राइट्स बहुत थोड़े थे, है ना, ज्यादती थी एक तरह की। देखो हुआ क्या था कि वर्ल्ड वार 1 में ना अंग्रेज़ों ने हमसे कहा कि हम आपको ये देंगे वो देंगे फलाना फलाना फलाना, आप आके हमारी मदद करो, हमारे लिए वॉर लड़ो। बहुत सारे लोग गए, ठीक है, अराउंड 1 मिलियन लोग गए थे, सही है, और उनके लिए जाके अंग्रेज़ों के लिए जाके वॉर भी लड़ी। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया, हम ना बेसिकली एक तरह का टेस्ट दे के आए हुए थे, ठीक है, और रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। वो टेस्ट क्या था कि हम ब्रिटिश के लिए वॉर लड़ने गए थे, अंग्रेज़ों ने कहा था आपको ये देंगे, और रिजल्ट का वेट कर रहे थे। अब रिजल्ट में हमारे CCD आ गए। अब हम हैरान हो गए, क्या मतलब कि भाई इतनी जानें कुर्बान की हमने इसके लिए, ये तो ब्रिटिश ने हमें कैंडी दे दी, सस्ती वाली कैंडी दे दी, वो भी 5 रुपये वाली कैंडी दे दी, सही है। तो बेसिकली एक तरह की ना ये कैंडी है, मतलब बस लोगों को उलझाने के लिए। अब क्वेश्चन पे गौर कीजिए, 7 मार्क का क्वेश्चन था, ये स्ट्रक्चर था, एंड ये पॉइंट्स मैंने आपको दिए, और पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन मैंने आपको ओरली दी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो है बेसिकली आपने यूटिलाइज करने हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। आप सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट करोगे, अपने पॉइंट्स जो बताए उनको पहले आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है, जैसे द रीजंस फॉर अपोजिंग मोरले मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंक्लूड्स, ठीक है। फिर आप बताओगे पॉइंट्स मैंने आपको बताए, फिर आप क्या करोगे, इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करोगे एक एक पैराग्राफ में। इससे क्या होता है, आपके क्वेश्चन में 4 चांद लग जाती है, और एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी होती है, और समझ आती है कि आप क्या पढ़ रहे हो क्या नहीं, सही है। अच्छा, आगे आ जाओ बस। अब देखो भाई सत्याग्रह मूवमेंट क्या थी, मैंने आपको बताया था कि भाई रोलर टैक में ना, इधर पीछे आ जाओ, इधर पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, यहाँ पे देखो। रोलर टैक में क्या था कि भाई आपके पास ना ब्रिटिश ने बड़ी ही क्रूअल वाली जो है ना आपके पास पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की थी, क्योंकि जो है ना इंडियंस ने बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ ओपोजिशन स्टार्ट कर दी थी, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी थी। किसकी वजह से, इसकी वजह से कि भाई हमने इतनी जानें कुर्बान की और आप हमें ये दे रहे हो। हमने इतनी प्रोटेस्ट वगैरह की, उसके खिलाफ आवाज़ खड़ी कर दी कि उन लोगों ने हमें फिर क्या किया, सख्ती कर दी कि अगर आपने कुछ किया हम आपको फ़ौरन जेल कर देंगे, विदाउट एनी रीज़न, आपको जेल में डाल देंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे, हम जहाँ कहेंगे आपको रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होता है भाई, जिना जो है ना, जो मुस्लिम लीडर थे, जो मुस्लिम लीग के, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर थे, उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन कर दिया था। सबसे बड़ी काउंसिल होती है। काउंसिल क्या होती है, ऐसी जगह जहाँ पे हमारे कंट्री के लिए बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, लॉ बनते हैं और बड़े बड़े डिसीजन होते हैं, ठीक है। तो जिना ने वहाँ से लेफ्ट कर दिया, ठीक है, इन प्रोटेस्ट, इन अ शेप ऑफ प्रोटेस्ट। लेकिन गांधी साहब जो थे, जो ओके किसका माइक खुला हुआ है, जो गांधी जो था बेसिकली, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लीडर था, उसने स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, धरने स्टार्ट कर दिए, किलिंग बॉम्बिंग वगैरह, और उसने क्या कहा ब्रिटिश जो है ईवल डूअर है, उस सत्याग्रह मूवमेंट चला दी। अब इस सत्याग्रह मूवमेंट पढ़ने लगे, ये एक तरह की नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी, जिसमें गांधी ने जो है ना ब्रिटिश के खिलाफ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज चलाई थी। भाई इसमें क्या था, ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। उसने ब्रिटिश को कहा कि ईवल जो है भाई ईवल डूअर है, और उसने सिविल ईवल डिसोबीडियंस, क्या मतलब भाई बहुत ज़्यादा बदतमीजी, धरने, स्ट्राइक्स, मैसेकर, क्राई आउट, जो वो स्टार्ट कर सकता था उसने स्टार्ट किया। नॉन कॉर्पोरेशन स्टार्ट कर दी, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दी, स्ट्राइक स्टार्ट कर दी, सही है। उसने बस धरने स्टार्ट कर दिए कि भाई हमें सेल्फ रूल दो, सेल्फ रूल दो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, सेल्फ रूल दे दो, सही है। अच्छा, उसने क्या मांगा, ही डिमांडेड सेल्फ रूल। अब इस सेल्फ रूल को ना हम हिंदी में कहते थे पूर्णा स्वराज, ये वर्ड याद कर लो, ये आपकी एग्जामिनेबल है, पूर्णा स्वराज, ठीक है। वो कहता था कि हमें क्या चाहिए, हमें पूर्णा स्वराज दे दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। भाई ब्रिटिश ने जो है ना, उसने ब्रिटिश के लॉ को रिफ्यूज किया। ये जो रिफॉर्म्स आए थे ना, ये जो रिफॉर्म्स आए थे, इसने रिफॉर्म्स को अपोज कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि मैं नहीं मानता आपका रिफॉर्म। अब ब्रिटिश जो थे भाई बहुत गुस्से में आ गए, ब्रिटिश जो थे बहुत गुस्से में आ गए। 4 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज अमृतसर मैसेकर, समझो भाई। गांधी वगैरह सारे जो है ना एक पार्क के अंदर, जलियांवाला बाग कहते हैं इसे, जलियांवाला बाग कहते हैं, जलियांवाला बाग के अंदर ना बड़े प्यार से जो है ना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे, सही है, बड़े प्यार से ना प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे थे। ब्रिटिश जो है उसी वक्त प्रोटेस्ट जो है बैन कर दी। और फिर क्या हुआ कि भाई वहाँ पे ना एक जनरल को भेजा, इसका नाम था जनरल डायर।
जनरल डायर था भाई, ये दिमागी तवाज़ुन इसका ख़राब था। सही, इसने क्या किया, वहाँ बच्चे खड़े हुए थे, वहाँ पे अनआर्म लोग खड़े हुए थे, चिल्ड्रंस खड़े हुए थे, वुमेन्स थी और मेंस खड़े हुए थे, ओल्डरली पीपल भी थे। इसने ये नहीं देखा कौन खड़ा है कौन नहीं, इसने ओपन फायर चला दी। अब जो सामने आया, चाहे वुमेन आई, कुछ बच्चा आया, कोई बूढ़ा आया, वो सारे मारे गए। इसने बहुत ज़्यादा लोगों को बहुत ही बुरी तरह मारा, ठीक है। वहां पे ओपन फायर खोल दिया और बहुत बुरी तरह मारा। भाई बहुत गलत बात है, आप इस तरह कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। बहुत मतलब बहुत अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, अंधाधुंध गोलियां चलाई थी इसने, और बहुत सारे लोग इसकी वजह से मारे गए थे। सही है। अब इसके ऊपर कमेटी भी चली थी वहाँ इंग्लैंड में ना, इसके ऊपर ब्रिटेन में इसके ऊपर कमेटी भी चली थी, 100 कमेटी टू इन्वेस्टिगेट दिस, ठीक है। अच्छा, अब इसको सजा तो दी गई थी, लेकिन क्या हुआ था, इसको ना बेसिकली अपनी पोस्ट से उतार दिया गया था। इसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली थी, बस थोड़ी बहुत इसकी पोस्ट से उतार दिया था। लेकिन वाकई में ना, असल में क्या था कि ब्रिटेन में इसको एक हीरो माना गया था। ब्रिटेन वालों ने ना इसको एक हीरो कहा था, हीरो, अल्लाह माफ करे। इसने इतने बच्चों वगैरह को मारा, इतनी ब्रूटली मारा, इतनी गंदी मौत मारी, और इसको एक हीरो बना दिया था लोगों ने ना, इसको एक हीरो बना दिया था, हीरो। ठीक है, आगे आ जाओ। ठीक है, तो ये तो आपके पास 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज सत्याग्रह मूवमेंट, एंड 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज अमृतसर मैसेकर। अच्छा, ये 4 मार्क का क्वेश्चन के लिए ना वैसे तो कोई पैटर्न नहीं होता है, आप इसको सिंपली लिख सकते हो, बस थोड़ी डिटेल देनी होती है। लेकिन अगर पैटर्न चाहिए, इसके लिए भी आ गया। देखो, इसके लिए पैटर्न क्या होता है कि आपने एक पॉइंट, ठीक है, 2 पॉइंट देने होते हैं, आपने 2 पॉइंट्स बताने होते हैं, और उन 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करना होता है, थोड़ी डिटेल देनी होती है। आपने 2 पॉइंट्स बताने होते हैं, और उन 2 पॉइंट्स को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए थोड़ी सी डिटेल डालनी होती है टू स्कोर सक्सेसफुली 4 मार्क्स। सही है, तो इज इट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? एनी क्वेश्चंस अप टिल नाउ? क्या पढ़ा अभी तक हमने पढ़ा 7 मार्क के क्वेश्चन को किस तरह लिखते हैं, उसका पैटर्न क्या है, ठीक है। हमने सारा स्ट्रक्चर वगैरह समझा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, मैंने आपको सारा स्ट्रक्चर समझाया। फिर मैंने बताया कि आप उसका डिटेल कैसे डालोगे, आपको कंटेंट पॉइंट्स भी बताए, एंड उसका डालना ही बताया। फिर मैंने आपको कराया सत्याग्रह मूवमेंट, बताया सत्याग्रह मूवमेंट क्या थी। 4 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है सत्याग्रह मूवमेंट के ऊपर। आपको जो है वो क्वेश्चन आ सकता है 4 मार्क के लिए अमृतसर मैसेकर के ऊपर। 100 कमेटी पे नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन 2-3 पॉइंट से समझ लो, हो सकता है आ जाए, अंग्रेजों का पता कोई नहीं। सही है, ओके। फिर मैं बताया कि 4 मार्क वाले क्वेश्चन को आप किस तरह करते हो, स्ट्रक्चर करते हो। आपके क्वेश्चन देखता हूँ मैं, ओके। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, लेट मी चेक योर क्वेश्चन एज वेल। ओके, यस बिल्कुल, ओपन फायर एंड